जैसे कि हम पिछले बार आपको बता चुके हैं कि इसके पार्ट्सों के विषय में हम किस तरह बताएंगे, तो ये आपके रहे पार्ट्स। और देखिए ये वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत जो है वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के माप के अंतर के आधार पर ये कार्य करता है। वर्नियर स्केल का सिद्धांत हुआ क्या, ये कहता है कि वर्नियर कैलिपर दो स्केलों के माप के अंतर के आधार पर ये कार्य करता है। ठीक है, जैसे इसमें पार्ट्स हो गए, आपके पार्ट्स हो गए। पहला हो गया, देखिए इसमें हो गया आपका फिक्स जा फॉर एक्सटर्नल, फिक्स जा इंटरनल, ये हो गया आपका पहला। इसमें फिक्स जा फॉर इंटरनल और दूसरा हो गया ये मूविंग जा फॉर इंटरनल, ये हो गया आपका ऊपर वाले नक्श के। और ये दूसरा हो गया, ये हो गया फिक्स जा फॉर एक्सटर्नल, ये हो गया इंटरनल और ये हो गया एक्सटर्नल। ये बाहरी माप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मूवेल जा फॉर द एक्सटर्नल, ये माने बाहरी माप। ये दूसरा हो गया मूवेल जा, ये मूवेल जा फॉर द एक्सटर्नल हो गया। ये जो इस पे ये स्लाइड पे बीम पे ये ड्राइव करता है, ये चलता है, स्लाइड करता है, ये स्लाइड करता है। और ये हो गया आपका हो गया स्लाइडिंग यूनिट, ये इसके साथ ये स्लाइड करता है। और ये लॉक जो पूरे बीम को, पूरे वर्नियर कैलिपर को लॉक कर देता है। और ये हो गया वर्नियर स्केल, वर्नियर इसके लिए हो गया। और ये हो गया एडजस्टिंग फाइन स्क्रू, ये हो गया एडजस्टिंग फाइन स्क्रू। ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। चलो कोई। हाँ, ये माइक्रोमीटर क्या है, वर्नियर माइक्रोमीटर ये निकेल क्रोमियम स्टील का बनाया हुआ रहता है और इस पे जंग न लगे इसके लिए इस पे निकेल की जाती है, निकेल के पर चढ़ा दिए जाते हैं ताकि ये जंग न लगे इस पे। और ये हो गया ये पार्ट, जैसे कि ये दोनों बाहरी पार्टों को मापने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका फिक्स जा और एक्सटर्नल जा, मूविंग जा पर ये दोनों। और ये हो गया निकल, ये किसी भी जॉब के अंदरूनी मापों को, पाइप के मापों को व्यास लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अंदर का व्यास, पाइपों के अंदर का व्यास इससे लिया जाता है। और ये तीसरा डेप्थ, डेप्थ क्या है कि ये पाइपों की गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर किसी जॉब को हम अगर मापना रहता है तो हम इस जॉब को माप करके और इसको लॉक कर देते हैं। लॉक इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा जब भी हम उस पार्ट्स को नापे तो उसमें किसी तरह की त्रुटि न हो, किसी तरह के कम और ज़्यादा न हो, माप में किसी तरह का कम और ज़्यादा अंतर ना आए, इसीलिए हम इसको लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। और इसमें 3 तरह के मापी ले सकते हैं। पहला मापी बाहर से, दूसरा मापी अंदर से और तीसरा गहराई। लेकिन एक और हम मापी इससे ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रत्येक इससे मार्किंग भी हम कर सकते हैं। ये तो 3 चीज़ कर सकते हैं, बाहरी माप, अंदरूनी माप और गहराई, ये 3 माप हम ले सकते हैं इससे। लेकिन एक और हम, जो कि ये किताबों में नहीं दिया गया है, इससे हम मार्किंग ही कर सकते हैं। छोटे छोटे पार्टों को हम मार्किंग कर सकते हैं, बशर्ते कि उस जॉब का साइड बिल्कुल 90 डिग्री पर सही हो। ऐसा न कि उसके कोर कोई आगे निकला हो या कोई दबा हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह का होगा तो मार्किंग आपकी सही नहीं आएगी, सही नहीं आएगी तो आपका मार्किंग जॉब जो है वो मार्किंग करते समय आप या फाइलिंग करते समय या कटिंग करते समय ये सारे चीज़ सारा जो है गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इसको हम 90 डिग्री अगर रहे, साइड उसके चारों साइड 90 डिग्री पर रहे तो हम उसको इस वर्नियर कैलिपर से छोटे छोटे पार्ट्सों को हम मेजरिंग ले सकते हैं, माप ले सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, नॉट मेजरिंग, मार्किंग कर सकते हैं। इसीलिए हम इस वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं।
ठीक है, शॉर्टकट में मैं इसको समझा रहा हूँ क्योंकि समय इसमें कम मिलता है। ठीक है, ओके।